इस समय पर अपने एग्जाम प्रेशर को कम कर सकते हो, मतलब आप सब्जेक्टिव की एक बेहतरीन तलाश की तरफ जा सकते हो। मतलब समय घबराने से तो आपका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम में इनके 99% चांसेस है पूछे जाने की, पर इन डेफिनेशन को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये थोड़ा सा गलत बात है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा डेफिनेशन वाइज। एक्सपर्ट मैं इतना कहूंगा कि आपसे ये डेरिवेशन जरूर कंप्लीट कर लेना बेटा। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आभार अभिनंदन आप सभी साथियों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। तो दोस्तों मैं आपके साथ कुछ आइडियाज शेयर करना चाहता हूं जिससे आप इस समय पर अपने एग्जाम प्रेशर को कम कर सकते हो, मतलब आप सब्जेक्टिव की एक बेहतरीन तलाश की तरफ जा सकते हो, मतलब सब्जेक्टिव की एक बेहतरीन प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हो एक्चुअली। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए आपको कुछ रूल फॉलो करने की, आप ना अगर अभी तक बहुत कुछ नहीं पढ़े हो बेटा तो इस समय घबराने से तो आपका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको एक काम करना चाहिए बेटा, अगर आप एकदम बहुत कमजोर बच्चे हो पढ़ाई में, या जो बच्चे भी इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, सबसे पहले आपको ना सब्जेक्टिव का तरीका समझना पड़ेगा। तो बेटा बिहार बोर्ड में जो सब्जेक्टिव की क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें बेसिक बातें जो रहती है बेटा वो यहीं से रहती हैं। कहां कहां से रहती हैं? या तो कोई लॉ पूछा जाएगा, राइट ना, या तो कोई डेफिनेशन हमारी पूछी जाएगी बेटा, ठीक है ना, या तो कोई प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, ठीक है बेटा, या तो कोई प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अल्फा बीटा गामा रे की प्रॉपर्टी, या फिर कोई डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, या फिर कोई लाज बेटा पूछा जाएगा। तो आपको ना ऐसे में घबराना नहीं है, आपको एक छोटा सा काम करना है, क्या कि आपको जितने लाज, ज्यादा कुछ नहीं, मैं जो बताऊंगा उसे आप पढ़ लेना। उसके अलावा जो आपका मेजर पोर्शन होता है बेटा वो होता है आपका डेरिवेशन। वो पार्ट दोस्तों आपका चला जाता है यहां पे डेरिवेशन के सेंस से, ठीक है ना। तो आपको डेरिवेशन का भी अपने आप को तैयार करना। देखो डेरिवेशन बादशाह तो होता ही है, और कुछ पार्ट आपके बहुत आसान न्यूमेरिकल का भी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे में मैं क्या कह रहा हूं ना कि अपने सब्जेक्टिव को तोड़ लेते हैं लॉ में, डेफिनेशन में, प्रॉपर्टी में और डेरिवेशन में, राइट ना। तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और कुछ आपको लाज और डेफिनेशन बताऊंगा, जिन्हें आप अगर प्रॉपरली कर लेते हो तो एग्जाम में इनके 99% चांसेस है पूछे जाने की। तो दोस्तों बस मैं उन चीजों को आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे जब आप लॉ की प्रैक्टिस करें, जब आप इंपॉर्टेंट लॉ सीख रहे हो तो आप इनसे बाहर कहां जाओगे? एक पेन कॉपी ले लो बेटा, फटाफट से लिखो कि कूलाम्स लॉ क्या है हमारा, गास लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है बेटा, किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड लॉ क्या है, क्यूरी लॉ क्या है बेटा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। देखो इसे तुम इग्नोर तो कर सकते हो, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ जो बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है ना, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बहुत कम बच्चे जानते भी होंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो है, पर ये इंपॉर्टेंस इसकी कम है, पर आप कंसिडर कर सकते हो। अगला दोस्तों एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है बेटा, हाइगेन्स थ्योरी भी हम इसको इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। हाइगेन्स थ्योरी, हाइगेन का प्रिंसिपल लिखने को आ सकता है बेटा। अगला ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, मेलस लॉ क्या है, शोडी रदरफोर्ड लॉ क्या है। तो प्यारे दोस्तों यहां पे अगर आप इन 12 पॉइंट से तैयारी करते हो तो मैं एज आपको एक्सपर्ट बताता हूं कि कोई ना कोई एक लॉ तो आपके एग्जाम में जरूर डेफिनेटली फॉल करेगा। तो ऐसे में बेटा आपकी प्रिपरेशन एक तरीके से एक पॉइंट पक्का करके चलते रहो, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो सकता है बेटा। जब आप डेफिनेशन में जा रहे हो दोस्तों ना, तो मैं कह रहा हूं डेफिनेशन तो बहुत सारी है, पर इन डेफिनेशन को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये थोड़ा सा गलत बात है। जैसे क्या क्या सर, लाइक कि बेटा सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन बहुत हार्ड टॉपिक है, तो इनकी डेफिनेशन आपके जुबान पे रहनी चाहिए, मतलब आपको आइडिया रहे दिमाग में और आप उसको लिख सको। दोस्तों ईडी करंट और इसके यूजर्स भी पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो हर बार कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो बेटा हमारे पास डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टी आपको तैयार रहनी चाहिए। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखो चार्ज की डेफिनेशन, पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों हो सकता है। अभी कुछ दिन मतलब कुछ प्रीवियस ईयर में बेटा आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल भी पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा डेफिनेशन वाइज। पावर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और बेटा हम और 2 पॉइंट आपकी तरफ आपके लिए ऐड करना चाहेंगे 11 और 12। ये है बेटा पोलराइजेशन, ठीक है ना, पोलराइजेशन बेटा, पोलराइजेशन, राइट ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बेटा ऐसी हमारी चीजें, ऐसे पॉइंट्स हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना बेटा। तो ये ऐसे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इनकी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अगर आप इतनी डेफिनेशन तैयार करते हो, मतलब मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो अपनी चाह रहे हैं कि तैयारी इस टाइम पे कैसी कर ले जाए कि हमें एटलीस्ट एग्जाम में क्वेश्चन फंसी जाए सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले में से, ठीक है। अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं बेटा, तो एज एक्सपर्ट मैं इतना कहूंगा कि आपसे ये डेरिवेशन जरूर कंप्लीट कर लेना बेटा। एक हमारा क्यू बाई एफ साइलेंट नॉट जो कि हमारी गॉस थ्योरम है बेटा, इसका प्रूफ जरूर कर लेना। इसके आगे ये जो डेरिवेशन है बेटा इसे भी कंप्लीट कर लेना।
लेना, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो चार्ज सीट की वजह से रहता है इसे भी आप कंप्लीट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल एंड नॉन एक्सियल कंडीशन कंप्लीट कर लो बेटा। टाइम पीरियड ड्यू टू अ शार्ट बार मैग्नेट ऑसिलेशन इसको भी आप कंप्लीट कर लेना बेटा। लेंस मेकर फार्मूला बेटा, और देखो सोडी रदरफोर्ड लॉ जो है बेटा उसके थ्रू इसका डेरिवेशन आप जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगर ये डेरिवेशंस आप कंप्लीट रखते हो तो ऐसा मान के चलो कि इनके एग्जाम में आने की संभावना है बेटा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप ये पढ़ाई अपनी जरूर कंप्लीट करना। मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।